जैसे हम 1989 से ही पैक्स अध्यक्ष में जुड़े हुए हैं, उसी दिन से हम हैं। 2014 तक हम लगातार रहे। बीच में एक टर्म किसी राजनीतिक कारण से हमारा मिस हो गया, जिसमें जी, पूरा प्रखंड ही हमारा अगेंस्ट हो गया था। जी, जी, कुछ ऐसा कारण था, राजनीतिक कारण था। उस समय से हम हैं। एक सवाल बहुत उठता है खाद का। जी, हम लोगों के साथ में ऐसा समस्या है कि 1 महीना में मुश्किल से 2 बार रैक लगता है खाद के लिए। जी, वो सही और उचित खाद हमको 2 ही बार मिलता है, जिसमें कि 10 टन करके मिलता है। 10 दूना 20 टन। 20 टन हुआ तो 400 बोरा हुआ। किसान हमारे यहाँ किसान सदस्य है 2550। तो वह एक समस्या का विषय हो जाता है, जी, सबको बिल्कुल। हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अगर उसी में हम कुछ इधर-उधर करके खाद बेचें तो सबको संतुष्ट हम कर सकते हैं। लेकिन खाद पैक्स को 400 बोरा ही मिलना है। हम झूठी आश्वासन किसी किसान को नहीं देंगे। एक पैक्स से सारा किसान संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद यूरिया में भी वही बात होता है। रहा पैक्स का विकास का बात, गोदाम के विषय में चर्चा है। गोदाम का प्रस्ताव हमारे सामने हम अपने समक्ष में लिए, हम अपने समय में लिए थे। तो उसमें फंड का और कुछ आवंटन में लेट होता है। तो उसमें लेट होने के कारण हमारे टर्म में नहीं होकर के जिस टर्म में हम चुनाव हार गए उसी टर्म में बन गए। ट्रैक्टर का बात है, वह भी एक समय सीमा के अनुसार होता है। उसमें कुछ है जैसे अंकेक्षण का बात होता है, ऑडिट का बात होता है, पैक्स का वित्तीय स्थिति का बात होता है, तब मिलता है। और लोग झूठा ढंग से, गलत सलत ढंग से कुछ बोल देता है। लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार ही किसी का विकास हो सकता है। और जहाँ तक है पैक्स का विकास का सवाल, उसके लिए हम सब दिन से अग्रसर हैं। समाज से भी हम जुड़े हुए हैं। समाज का किसी भी समस्या में, चाहे खेती का हो, सामाजिक कोई भी विरोध का हो, सब में हम लोगों के साथ में रहते हैं। जो सरकार के द्वारा पैक्स में जो आपको यानी किसानों के लिए हित में काम करने के लिए गाड़ी दिए हैं, ट्रैक्टर हो या फिर कैल्टी हो, झाल हो, मिट्टी प्लान करने वाला, ये सब आपको मिला है? नहीं, वो सब सामान नहीं मिला है। वो एक प्रॉपर चैनल के द्वारा मिलता है। जी, जैसे एक बार में 5 पैक्स को मिलना है, 5 पैक्स को मिला। फिर उसके बाद दूसरे टर्म में 2-4 पैक्स को मिलेगा। फिर 5 या 6 पैक्स को मिलेगा। वो सरकार के फंड के अनुसार निर्भर करता है। आपको अभी तक नहीं मिले हैं? क्या आप कहीं इसको लेकर आवेदन जिला स्तर में किए हैं? नहीं, वो सब हमरा प्रस्ताव ये सब लिया हुआ प्रस्ताव है। लिया हुआ। वो चेन में लगा हुआ है। तो आप प्रस्ताव लिए हैं, तो यहाँ के पंचायत के जो किसान हैं उनको क्या अपील करना चाहते हैं? वो जैसे आएगा सामान, सरकार का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से किसान का सेवा में रहेगा सामान। इस टर्म में हमारे साथ खाद के लिए एक बहुत बड़ा समस्या हुआ, जो पैक्स के नियम के विपरीत किया पूर्व चेयर में। बसंत भगत इससे पहले था, वो हार गया। उसको पैक्स का जो जितना भी अनुज्ञप्ति पेपर था वो हमको दे देना चाहिए, जमा करना चाहिए। वह चार्ज तक नहीं दिया। हम कानूनी प्रक्रिया के लिए भी बहुत प्रयास किए, लेकिन एक लिमिटेड अथी होने के कारण, सोसाइटी होने के कारण सरकार भी उतना इस पर एक्टिव नहीं होता है। 2 साल तक हमको लाइसेंस ही नहीं दिया। उसके बाद हम लाइसेंस बनाए, नया जीएसटी बनाए, तब जा कर के हमारा लाइसेंस बना, जिस कारण कि मात्र इस बार हम 2 ही साल खाद लोगों को दे पाए। तो अपने पंचायत वासियों को कुछ कहना है चुनाव को लेकर, अपना मुहर? वैसे तो मान लीजिए पैक्स से लोगों को खाद चाहिए, धान बिक्री चाहिए। बाकी जो सरकार का जो भी व्यवस्था होगा वो पैक्स में आएगा, सारा किसान के लिए। अगर इस बार चुनाव जीत के फिर आते हैं दोबारा, तो किसानों के हित में क्या कुछ नए तरीके से करने जा रहे हैं? देखिए, नया तरीका से तो काम होना ही है, होगा ही, लेकिन उसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए। पैक्स के पास अपना पूंजी नहीं है जो अपना पूंजी से करेगा कुछ। हम झूठा आश्वासन किसी किसान को नहीं देंगे। सरकार के द्वारा जो प्राप्त होगा वो किसान को उपलब्ध किया जाएगा। जी, अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम निरंजन राय। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। क्रम संख्या? क्रम संख्या 2 पर है। चल रहा है इस पंचायत में पैक्स को लेकर? निरंजन राय का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। ये सामाजिक आदमी भी है जी, और समाज को लेके भी चल रहा है। जी। इसमें कोई ये दोहराए वाला जवाब नहीं है। और निरंजन राय जो है हर मामला से अच्छा है और इन्हीं को हम लोग सारा आदमी सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड है इनका और उम्मीद है कि ये अच्छा वोट से आगे भी बढ़ेंगे और साथ भी दे रहे हैं हम लोग।
किसानों को लेकर आप आज तक निरंजन जी क्या क्या किए हैं? समय पे खाद बीज मुहैया करवाए हैं? किसानों को लेकर के आज तक सारा चीज अच्छा किए हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा किए हैं जी और हर आदमी को, हर किसान को खाद बीज ये सब देते रहते हैं। जी। और कोई भी तकलीफ भी होता है तो वहाँ हाजिर नाजिर हो जाते हैं निरंजन राय उर्फ नेहरू। और इसमें कोई ये नहीं है, कोई दाग नहीं है, बेदाग है ये। कहीं बदलाव की नजर नहीं आ रहा कहीं है? बदलाव की नजर नहीं फिर आ से रहा है। यही आ रहे हैं? फिर से यही आ रहे क्या हैं। नाम हुआ आपका? हम मोहम्मद गयास उद्दीन। का माहौल ये है कि मेरे चचा हैं निरंजन झा, ये जो है कि पहले से एक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और कभी हम लोग को कोई चीज़ का कभी जो है कि ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग जो है कि कोई नेता के पास जा रहे हैं या फिर कोई अलग पैक्स अध्यक्ष के पास गए जो कि हमको धुतकार दिया, ऐसा नहीं है। कभी सलाह लेने के लिए आए तो ये हमें सटीक सलाह दिए हैं। और खेती के बारे में कभी अगर इनसे सवाल किए कि मेरा खेत में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ये हमको उसका सटीक जवाब भी देते हैं। तो इससे अच्छा जो है कि लोग बोलते हैं बदलाव का जरूरी कब पड़ता है? बदलाव का जरूरी वहाँ पड़ता है जब हम इससे रुष्ट हों। तो अभी तक तो ऐसा तो सुनने में नहीं आया है और पूरे पंचायत में ऐसा सुनने को नहीं मिला। ताली बजा। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा सुबोध कुमार मरैया। बढ़िया माहौल है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम ग्राम कोयला का रहने वाले हैं, खेती उती करते हैं? खेती भी करते हैं। समय पर किसान को बीज उज मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल समय पर उपलब्ध होता है। सब ट्रैक्टर वगैरह से जोत करवाए हैं? ट्रैक्टर से जोत करवाते हैं। पैक्स के द्वारा? हाँ, जी। यानी कि भरपूर मात्रा में आप लोग किसानों के हित में काम करते यूरिया हैं? से जितना भी खाद बता था हम लोगों को खाद बेचते जहाँ तक सब चीज उपलब्ध किया जाता है। तो इस बार बदलाव की जरूरत है क्या? बदलाव का जरूरत तो नहीं है, जब सब कुछ यहीं पर मिल रहा है तो बदलाव का क्या जरूरी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण विश्वास।